वालिदैन की पसंद पे शादी है। रज़ी तो बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मैं तेरे रब होने पे राजी, तूने जो मेरा माँ बाप चुना मैं उस पे राजी। और कितना मुतमईन हूं मैं। 19 साल वालिदा बीमार रही, बाप के 3 वाल बंद रहे, हर रात प्रोग्राम में, हर दिन तदरीस में। पता है इस जुमले का फायदा क्या हुआ है? एक दिन भी मैनू घरों शिकायत नहीं मिली कि यार तेरी बेगम ने साडा ख्याल नहीं रखा। पसंद तुहाडी सी, चैस तुहाडी सी, ते फिर अल्लाह ने मदद भी ऐसी कीती है कि कहंदे ने हले आवाज मारी दी तो पुत्र चीज अगे आ जाती है। फिर आगे औलाद की तरबियत भी हुई। मैं उस रब का शुक्रगुजार हूं। ये मेरे में कोई फन नहीं था। नस्तईनहु, मदद करना सीखो। इत्थे बंदे ते बुढ़ियां नूं जरा थोड़ा जिहा दे देवां कि पुत्रो मां बाप नूं तुहाडे हत्थां दी लोड़ हुंदी है। वो मुंह नहीं कहंदे मगर घुटिया करो। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, ये जहान हजरत इंसान के लिए बनाया गया है और जितनी भी इसमें मखलूक़ात हैं वो भी इसी के लिए बनाई गई। मालिकुल मुल्क का इरशाद किताबुल्लाह में मौजूद है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, कि तुम्हारा रब, उसका तारुफ यह है कि उसने इस दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें चाहिए था वो सब बना डाला है और ये तुम्हारा है। इंसान को रहमान से जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा। तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी और सारी रहा और इंसान की नस्ल को बढ़ाने के लिए मालिक ने इसके साथ औलाद का सिलसिला रखा। दुनिया की बड़ी नेमतों में एक नेमत जो अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को यहाँ दी है वो औलाद है। मैं और आप औलाद के लिए उससे पहला मरहला शादी की तरफ बढ़ते हैं। देखा यह गया है कि अल्लाह का यह निजाम, अल्लाह का यह सिस्टम जिसमें हर इंसान को जोड़ा बनाया गया। दुनिया में अगर जोड़ अच्छा लग जाए किसी भी चीज का तो जिंदगी भर चलता है, और अल्लाह ना करे साइकिल का चिमटा भी टूट जाए तो वो भी मुंह के बल गिराता है। ये तो फिर शादी घर घर की कहानी है। जिसकी शादी नहीं होती वो भी बेचारा परेशान, जिसकी हो जाती है वो भी परेशान, जिसकी जिंदा है वो भी परेशान, और जो इस दुनिया से चला जाता है कोई एक तो फिर भी परेशान। सारी जिंदगी हमारी बुनियादी गलती न कभी हमने ढूंढी है, न कभी तलाश की है, न कभी उसको सही करने की कोशिश की है। हम एक ही जंग लड़ते रहते हैं कि दूसरा गलत है।
शौहर कहता है कि बीवी ठीक नहीं, बीवी कहती है कि शौहर ठीक नहीं। शौहर का कहना है कि मेरे ससुराल अच्छे नहीं, बीवी का कहना है मेरे ससुराल अच्छे नहीं। ये जंग इतनी शदीद हो जाती है कि फिर घर टूट जाता है। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। गैर बीच में शामिल हो जाते हैं, बातें होने लगती हैं। जो जिसकी तरफ की बात कर दे वो उसे अच्छा लगने लगता है और यूं लोग फायदा उठाने लगते हैं। आज की मुलाकात जो मेरे जिम्मे मौजू लगा है उसमें मेरे जिन बच्चों की शादी नहीं हुई उनके लिए मुस्तकबिल का सबक है। जिनकी हो चुकी है उन्हें अपना हाल संवारने के लिए खुद में और अपने अहले खाना में तब्दीली की जरूरत है। और इस मौजू का और आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ही है कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। इस हवाले से बुनियाद में पूरी गुफ्तगू के खुलासे में सिर्फ एक शेर रखना चाहता हूं। शेर तो नहीं है, बाहर आ रहा मिलता जुलता महसूस होगा कि मियां बीवी से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम। मियां बीवी से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी। कसूर शादी का नहीं, हमारे अपने रवैयों का है, किरदार का है, तालीम और तरबियत का है, समझ का, अकल का और दानाई का है। जहां कुछ चीजों का फुकदान हो जाए तो नुकसान होना जरूरी है। अल्लाह मुझे और आपको अगर कोई इस परेशानी में मुब्तला है तो उससे महफूज फरमाए। जो इसके फवायद हैं वो हमें नसीब करे। सबसे पहले गुजारिश कि आपने और मैंने जो गलती हुई है कि हमने कभी शादी से पहले खुतबा निकाह के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी कि ये खुतबा क्यों पढ़ा जाता है। दुनिया में मैंने सारी शरीयतों को पढ़ के देखा। अभी भी मेरी गाड़ी में इस वक्त इंजील भी मौजूद है, ज़बूर भी है, तौरात भी है, कुरान मजीद भी है। कि किसी किताब ने इस सिलसिले को जो बुनियाद से चला रहा है, जरूरी भी है, बिगड़ता भी है और अपनी इंतहाओं को भी छूता है, टूट भी जाता है, सही क्यों नहीं होता। तो मुझे किसी भी किताब में और किसी किताब को पढ़ाने वाली जनाब में इतनी खूबसूरत रहनुमाई नहीं मिली जितनी कुरान मजीद में और साहिब कुरान में। आज मेरी कोशिश होगी कि अपने वक्त में कोई एक भी मिनट जाय न करूं या अपनी जिंदगी के मुआशरे के हकायक को उठाऊं या किताबुल्लाह की आयात या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलेमात के साथ आपको जोड़ूं। हमने खुतबा निकाह कभी सुना भी नहीं, सुना है तो अनसुना कर दिया है, पढ़ा भी नहीं। कायदे आजम के 14 नुकात तो रट्टा लगा के याद कर लिए, शायद जब जरूरत होती। करारदाद मकासिद पता था इम्तिहान में आनी है तो लोगों ने याद कर ली, बच्चों को याद हो गई। इंग्लिश पढ़ते हैं तो 12 टेंसेस याद हो गए। मगर जो जिंदगी भर की जरूरत थी, छोटे बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, जवानों को, बुजुर्गों को, शादीशुदा जोड़ों को हर दिन वो सबक पढ़ना चाहिए था, मगर हमने कभी पढ़ाया ही नहीं। हर मस्जिद में जुमे के दिन ये खुतबा होता है, अगर अल्लाह नसीब में करे मसनून खुतबा। मेरे पैगंबर ईद उल फितर में भी यही खुतबा देते थे, ईद उल अज़हा में भी यही खुतबा होता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के मौके पे, बल्कि किसी भी हाजत और जरूरत के वक्त और बिलखुसूस शादी के मौके पे जो सबक पढ़ाते थे वो असबाक जरा महसूस कीजिएगा। अगर किसी जगह कमी है तो कमी आपने दूर करनी है। इंसान मजबूर है, आजाद भी है, मजबूर भी है। और जो बंदा माजूर होता है ना, उसे सारी जिंदगी कोई सहारा नहीं देता। बैसाखियां उसके कंधों के नीचे आती हैं। लोग कंधों पे तब उठाते हैं जब रूह निकल जाती है, और कंधों पे उठाने वाले सदा कंधों पे नहीं रखते। आपको अपने कदमों पे, अपने पांवों पे
अपनी जिंदगी में अपनी सांसों के साथ खड़े होना, दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता करना छोड़ दें। आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। यहां 4 दिन आपकी मुआशरती जिंदगी को चेक किया जा रहा है कि आप अकेले तो ठीक है, लेकिन किसी के साथ रहते कैसे। ये असल मेरी और आपकी जिंदगी के लम्हात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुम्हें जिंदगी इसलिए दी गई है और मौत के दरमियान जो वक्त दिया गया है, ये लाइफ पीरियड, टाइम पीरियड इसलिए है कि देखा जाए तुम में से रवैया किसका अच्छा है। बस ये हमने चेक करना चाहिए। और याद रहे कि रवैये 3 चीजों में चेक होते हैं। पहले नंबर पे अकीदे में, दूसरे नंबर में इबादत में, और तीसरे नंबर पे मुआमलात में। अकीदे में 8 अरब में से इस वक्त 6 अरब फेल है। उन्हें पता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, कोई मुल्हिद है, कोई काफिर है। दुनिया की 8 अरब आबादी। इबादत के अंदर जिन्होंने कलमा पढ़ा है 2 अरब में से, माशाल्लाह तबलीगी जमात के हेड मौजूद हैं, आप इनसे पूछ के देखें। ये करिया करिया गांव घूमते हैं, हमारा भी कुछ है तजर्बा। आबादियों की आबादियां भरी हुई है, 80% से ज्यादा। अगर मैं 90% भी कह दूं तो मुबालगा नहीं है। 90% लोग इबादत के साथ अकीदा सही रख के भी जुड़े हुए नहीं, इबादत से फारिग। मस्जिद मरसी खा है कि नमाजी ना रहे, हाँ वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वाला, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। और जो नमाजी बना उसकी हालत क्या है? मैं जो हुआ कभी सर बसजदा तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। और जो पढ़ रहा है उसकी हालत, गजब किया तेरी याद ने मुझे आ सताया नमाज। कहीं दुकान सता रही है, कहीं कारोबार सता रहा है, कहीं यार सता रहा है, कहीं कुछ। गजब किया तेरी याद ने मुझे आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे कज़ा हुए जो अदा हुए थे। बाकी रह गए मुआमलात। मुआमलात के अंदर एक चीज अल्लाह ने आसमान से उतारी है और वो रहम है। रहम क्या है? ये रहम मैं इसकी तफसील आगे चल के अपने मौजू में दूंगा, लेकिन बता दूं, माँ के पेट में, मादा के पेट में, जीरू चीज के पेट में जो अल्लाह ने मादा के अंदर, फीमेल के अंदर, मुअन्नस के अंदर वो जगह रखी है जहां उसका बच्चा पैदा होता है और कुछ महीने रहता है, उसे रहम कहते हैं। और ये लफ्ज अल्लाह ने लफ्ज रहमान से निकाला है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि खीर किस चीज की बनती है, तो आप कहेंगे चावल और दूध, बुनियादी आइडिया। अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से करके 99 अपने पास रख लिए, साइड पे कर लिए। एक हिस्से से कुल कायनात, माजी, मौजूदा और आने वाला कयामत तक का मरहला, जितनी भी मादाएं और माएं बनेगी, उनके पेट में जो रहम रखा है उसको सिर्फ 1% से ऐसी मोहब्बत दी है कि दांतों से कच्चा चबा जाने वाली दरिंदा सिर्फ मादा भी अपने बच्चे को जब उठाती है तो दांत नहीं चुभने देती। इसे रहम कहते हैं, इसे रहमत कहते हैं और इसे अल्लाह की रहमत का हिस्सा कहते हैं। ये अल्लाह ने इस रहम को जोड़ा होता है ददियाल, ननियाल और ससुराल के साथ, ऊपर अपने साथ। जो बंदा अकीदे को नहीं लेता वो सारी जिंदगी भी रहम को पालता रहे, वो बेरहम इंसान। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। यही वजह है कि यूरोप में बड़ी मोहब्बत, बड़ी इज्जत, बड़ी आबरू, बड़ा वकार, बड़े उसूल, बड़े कवायद, बड़े ज़वाबित, बड़ा खुलूस, खालिस चीजें। वो जी सुना है लोग झूठ नहीं बोलते, मगर पूरे यूरोप में एक भी शनाख्ती कार्ड ऐसा नहीं कि जिसमें किसी बच्चे के बाप का नाम मौजूद। इतना बड़ा बलंडर और इतना बड़ा झूठ। ये लोग रब को भूले, रब ने सब भुला दिया।
और जो लोग कलमा पढ़ के रब को मान के नबी को भूले, उन लोगों से भी वफा की तवक्को मत रखना। जो नबी को भूल सकते हैं वो सभी को भूल सकते हैं। याद रखिएगा, जिस बंदे को पैगंबर की हया नहीं है 100 बार भी दिन में जिक्र करे, दुरूद पढ़े, विर्द करे, लेकिन मेरे पैगंबर की सुन्नत और इज्जत और एहतराम और हुक्म का ख्याल वकार न रखे, मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकार, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलकक फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ये बंदा जो अकीदे का, इबादात का एहतराम नहीं कर सकता, हुकूकुल्लाह में जितना मर्जी आगे निकल जाए, ये मुआमलात में भी परले दर्जे का भेड़ा निकलेगा, बेशक बहुत लविंग पर्सनैलिटी क्यों ना हो। जी आगाज करते हैं। खुतबा निकाह क्या था और उसका पैगाम क्या था। तमहीद मैंने जरा थोड़ी लंबी इसलिए बांधी कि आपको शऊर हो कि ये मर्द और औरत का असल रिश्ता क्या है। ददियाल के 22 रिश्ते हैं, दादा अबू, उनके घर में दादी अम्मी, फिर उनके साथ बड़े जो हैं वो भाई ताए बने, घर वाली ताई अम्मा, उनके बेटे जो हैं वो तायाजाद, इसी तरह छोटा जो है वो चचा होगा, उनकी घर वाली हमारी चची होंगी, बच्चे चचाजाद होंगे, उनकी बहनें फूफियां कहलाएंगी, घर में आने वाले फूफे होंगे और उनके बच्चे फूफाजाद। 22 रिश्ते, ये 22 ननियाल में, 22 ससुराल में, 66 है। अगर इनको मैं डिवाइड कर दूं, बीवी के ससुराल, शौहर के ससुराल, तो ये 100 से ऊपर चले जाते हैं। इतने रिश्तों को पैदा होने के बाद संभालने का नाम दीन है। दीन डीलिंग का नाम है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। रब ने तुम्हें सब्ज मिर्च भी दी है तो बूटे के ऊपर खालिस दी, मिलावट नहीं है। ये तुम्हारे हाथ हैं कि तोड़ते हैं, उसमें कुछ तब्दीलियां करते हैं और मिलावटें करते हैं। हमारी तरफ से खालिस मिलता है। माँ के सीने तक दूध खालिस, भैंस के थन तक दूध खालिस। तब्दीलियां तेरी हैं बंदे, मेरी नहीं है। जब तू मेरे साथ 2 नंबरी करेगा, मैं तेरे साथ 2 नंबरी नहीं करता, तेरी 2 नंबरी तेरे मुंह पे मारूंगा और उसकी सजा तुझे दुनिया में दिखाऊंगा। मैंने तुझे हाथ से बनाया है, तू मेरा नाफरमान बना। मुझे कितना दुख हुआ जब तेरे घर में तेरी बीवी, कबूल है कहने वाला शौहर, जब तुम एक दूसरे से टकराओगे, नहीं मानोगे, तुम्हारे घर में बेटे बेटियां पैदा करके तुम्हारे सामने खड़े करके जब उनमें अकड़ आएगी, नाफरमानी करेंगे, फिर रोना भी चाहोगे तो रो नहीं पाओगे। फिर पता चलेगा कि अपने से छोटा मुखालफत पे उतरे तो तकलीफ कितनी होती है। हजरात, आगाज करता हूं। इन्नल हम्दुलिल्लाह। खुतबा निकाह हमने पढ़ा ही नहीं, गलती ये हुई, वगरना शादी से पहले जरूरी है कि आप अच्छा तारुफ लें। हम तारुफ होता है तारीफ, तारीफ उस खुदा की कहते हैं आप, तारीफ उस इलाह की, तारीफ मुस्तफा, तारीफ इलाह। तो बंदों की तारीफ असल तारुफ है। अगर तारुफ टेढ़ा हो जाए तो सब गलत है। मस्जिद के अंदर आया एक नया बंदा आया था, गांव में नहीं रहता था, नया नया आया है, नमाज पढ़ी है, तारुफ हुआ है, दुआ सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कहाँ से? मैं कराची से। आप कहाँ से? ये आपकी बिरादरी क्या? ये आपके बच्चे। तारुफ होते होते बंदा ने आया है, उसका स्वभाव अच्छा लगा, बात अच्छी लगी, उसने बच्चों का अच्छा तारुफ करवाया, बीवी का करवाया, तालीम तरबियत का बताया। अगले बंदे के तारुफ की वजह से मन में ख्याल आ गया, यार इहदे नाल रिश्ता ना कर ले। 2 अजनबी अच्छे तारुफ की वजह से जुड़ जाते हैं, ये मैंने देखा। और सके भाई आपस में रहते हुए, 2 सके भाई एक घर में एक माँ का दूध पी के, एक बाप की निस्बत औलाद होके, एक छत के नीचे रह के भी बस औकात आपस में रिश्ता नहीं करते, बल्कि अक्सर औकात नहीं करते। तारुफ टेढ़ा हो चुका है, इसलिए हम कहते हैं अपने नहीं करना। दूसरों को भी हम जानते नहीं, लिहाजा पूछते हैं, अगर कोई अच्छा लगता है तो हम रिश्ता कर बैठते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह। बेकार है वो तारुफ जिस तारुफ के अंदर इखलास नहीं, खुलूस नहीं, सच्चाई नहीं।
यहां नुक्ता देना चाहूंगा, नोट कर लें। कभी भी जिंदगी में जितने मर्जी आपके घर के हालात खराब हैं, किसी को ये मत कहना कि मेरी बीवी गलत है, और बीवी कभी किसी को मोहल्ले में बुला के ये मत कहे कि भैने मेरा बंदा चंगा नहीं। एक दिन आपकी खबर निकल गई ना, लीक हो गई, छोटा सा कील लगता है टायर में, थोड़ी थोड़ी हवा निकाल के फारिग कर देते हैं, जब तक उसे बीच में से निकाला ना जाए, मकान की दीवार में दरार आ जाए तो सबसे पहले उसे खत्म करते हैं, फिल करते हैं, पुटीन भरते हैं, सीमेंट लगाते हैं, ऊपर फिर कोड लगा के रंग भर के फासले खत्म करके फर्क करते हैं, तो फिर जाकर के दीवार हंसी लगती है। कभी भी जो मर्जी हो जाए किसी भी मजलिस में, सिवाय मुफ्ती के और डॉक्टर, मुफ्ती से मसला पूछना होता है, उसे सही बात ना बताएं तो फतवा ठीक नहीं आता, लेकिन उसे भी कह दे कि मेरे घर का मामला, और मुफ्ती को भी एहसास हो कि फुला घर की ये खबर है, मैंने पर्दा रखना, और डॉक्टर की भी ये जिम्मेदारी है, हत्ता के मरने वाले को नहलाने वाले की भी जिम्मेदारी है। अगर कोई ऐब नजर आया है तो बयान मत। अगर ये नुक्ता ले ले तो मैं समझूंगा कि आपने इन्नल हम्दलिल्लाह का मतलब समझ लिया है। सारी तारीफ अल्लाह के लिए जिसने इंसान को अकल दी है। आप अपने बच्चों का तारुफ कभी गलत मत कराएं, नाफरमान है ना तो घर में बैठ के बात हल करें, बीवी से मसला है तो बेडरूम में रह के बात कर, बाहर कोई पूछे तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल का माना क्या है? आपने कभी सुना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पूछा जाता तो क्या कहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हाल जो भी है, हालात जो भी है, हालत जो भी है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र के मद्दे मुकाबिल शिकवा है। शिकवा घरों को तोड़ देता है, रिश्ते तोड़ देता है, नाते काट देता है। शुक्र है जो जोड़े रखता है। घर घर में शिकवा आ गया, शुक्र मिट गया, खुतबा निकाह फारिग। शुक्र की एक मिसाल देने लगा हूं। मेरे शहर में एक प्रोफेसर साहब हैं, उनके बेटे भी प्रोफेसर हैं। मैं पर्सनल उनका जानता हूं कि उनके बच्चों की हालत क्या है, पर्सनल मैं जानता हूं। यानी अगर कह लेना कि दुनिया के सबसे शरारती बच्चे तो मौजूद, जिद्दी तो कह लें, फराड धोखा हर चीज है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक दफा भी प्रोफेसर साहब की जुबान से कभी उनके बारे में मनफी जुमला नहीं सुना। जब भी पूछा जी सुनाए बच्चों का क्या हाल है, अल्लाह दा शुक्र है जी, अल्लाह मेरे वर्गी औलाद सारे। मुझे लगता था कि इन्हां दे बच्चियां दा विआह नहीं होना, ये जिद्दां दे है ना, इन्हां नूं किन्ने रिश्ता देना? जेड़ा वेखेगा पूछेगा हमसाया। मैं एक दफा मिला तो मैंने कहा कि शेख सुनाए बच्चों को, कहते माशाल्लाह सारे अपने अपने घर खुश ने, ब्याह होया है। मैं कहा जी उन्होंने रिश्ता किन्ने दिता? आपस की गल है। कहते कान लागे कर। मैंने किया तो कहते मैं कभी अपने बच्चों की ना बदखुई नहीं सी कीती, इस वजह तो भज के लोगों ने मोहब्बत नाल मेरे उस तारफ की वजह तो रिश्ता दे छड्या। हम क्या करते हैं? जहां बैठे, मैं गया अब्दुल मालिक साहब के पास, दोस्त है मेरे पुराने साथी है, मैं बैठा, सुनाओ जी। अल्लाह का शुक्र है 2 मिनट तो तकल्लुफ में रहे, फिर सुनाओ वड्डे दी किया बस जी, उन्हें तक गल ही हुई, फलाने दा किया बस जी, वो ही पढ़ता ही नहीं फलाना। हम आपस में बेतकल्लुफी में कुछ कह बैठते, फिर एक वक्त आता है मैं इनके पास गया, ये मेरे पास आए, बात बच्चों के रिश्ते की हुई। हम एक दूसरे के बच्चों का तारुफ तो पहले जानते थे। हमने कहा भाजी मेहरबानी, ओदा लख मैं बता, लेकिन इदा दे बच्चे को मैं तो रिश्ता नहीं देता। असल यहां बुनियाद टेढ़ी होती है। हमने बच्चों का तारुफ मोहल्ले में करवाया होता है, लोगों ने मोहल्ले से पूछना होता है, गांव में खबर होती है। वो जो पूछी जाता अगले कहते भाजी रहन ही दो तो चंगा। कभी भी अपनी गाड़ी, अपनी खेत, अपनी चीज का तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह औलाद का अच्छा करवाइए, अच्छे रिश्ते इंशाअल्लाह। ये मेरा जिंदगी का तजुर्बा। अगर आप किसी को कहते रहे मेरे मोटरसाइकिल का जेड़ा इंजन खराब है, फलां शे खराब है, यह चीज है, ਇਹਦਾ चैन नहीं ठीक, गरारी नहीं ठीक, बेचते हुए कौन लेगा? पता क्यों बिक जाती हैं गाड़ियां जो हमारे पास नहीं बिकती, शोरूम पे क्यों बिक जाती हैं? कि पहले वो उसका जाहिर चमकाते हैं, फिर अंदर छोटे मोटे जो नुक्स हैं वो निकाल के फिर अच्छे बोल बल्ले जी बल्ले ले जाओ, मौज करोगे सारी जिंदगी।
लोग ले लेते हैं, जब ले लेते हैं तो फिर पहले टोरो तो सही। इन्नल हम्दुलिल्लाह, बंदू में अच्छा तारुफ रखो, अल्लाह के साथ भी अच्छा तारुफ रखो। अल्लाह के साथ अच्छा तारुफ क्या है कि सजदे में गिरो तो उसे पता हो ये मुस्तकिल मेरा आने वाला है, मुझे मिलने वाला है। कभी कभार जाने वाले गाहक को दुकानदार मोहब्बत से सौदा नहीं देता। अल्लाह से तारुफ, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु, हालात जैसे भी हो मैंने शुक्र करना है, शिकवा नहीं करना। अज घर जाके एक काम कढ़िया जी, जिन्नू जिदे नाल शिकवा है ना, धी नाल, पुत्र नाल, कुड़ी नाल, मुंडे नाल, बुढ़ी नाल, बुढ़ी नू बंदे नाल जाके शुक्र करया जे अल्लाह मेरा बंदा 8 अरब तू चंगा है जेड़ा मेरे लिए तू चुनिया। एक बारी तो कह के देखो, ये जिहड़ी मेरी बेगम है ना, 8 अरब आबादी तू चंगी है, अल्लाह तेरा शुक्र है तू मेरे लिए चुनी है, मैं तेरी वंड तेरा। रदी तो बिल्लाहि रब्बा विरद करना बड़ा आसान है, बड़ा मैंने तस्वीर निकाल से देखा लोगों को। रदी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। हदीस है, इसके लफ्ज मानी ये है, उसने इस्लाम का असली मजा चख लिया जिसने ये 3 जुमले बोले। इस्लाम का मजा भी नहीं हो बेचारा चख सकदा ते ओनू घर च शादी दा मजा भी नहीं सारी जिंदगी आंदा, औलाद दा मजा भी नहीं आंदा। पढ़दा डेली है मस्जिद में बैठ के रदी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला। या नबी ये रट्टा है, रट्टे के अलावा कुछ नहीं है। सर जी सामने बा के जिन तू दिल नहीं मुतमैन, काला रंग। सर जी एक गल दसो, अब्बा लंगा हो गया, टुंडा हो गया, मशीन च हथ आ गया हो, अल्लाह ना करे कोई शै वजी है, अख निकल गई हो, उन्होंने अब्बा कहने तो इनकार कर दो। सामने बिठा के कहिए, दुनिया के हसीन लोग देख के उन्हें अब्बा नहीं मान लेते, बाप वही है जो अपना। सारी दुनिया के शहजादे हुक्मरान मिल जाएं, बादशाह मिल जाएं, गधा रेड़ी चलाने वाला मेरा बाप कायनात में सबसे अजीम है, रब ने उसे मेरे लिए बतौरे बाप चुना है, मेरी मां को चुना है। सर जी जेड़ी तुहाडे बच्चों लई तुहाडे बेगम चुनी अल्लाह ने ते बच्चों दी मां चुनी, वो किदां गलत हो सकती है? ते जिदे लई तुहानू बतौरे प्यो चुनिया, किसी दा पहले बंदा बनाया ते तुहाडी औलाद लई वो किदां गलत हो सकता है? शिकवे मिटाओ। मैं मिसाल देता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मारूफ सहाबी है, आप अक्सर सुनते रहते हैं उलमा से, मेरा एक अपना अंदाज है कि मुझे मकसद की बात करनी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह गए मस्जिद में कि हुजूर मेरी धी जुआन है, कोई रिश्ता आवे तो दस। हमारे पास भी लोग आते रहते हैं, कहते रहते हैं। एक बंदा आया, कहने लगा हुजूर कोई रिश्ता हो तो मैंने दसिया जे, मैं शादी करा। वो इतना काला था कि बिलाल हबशी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। कालियां दी भी किस्मत। कुदरतुल्लाह फौक साहब 4 चक वाले अपनी फैमिली के साथ शादी पे थे, उम्रे पे थे, गेट नंबर 3 मस्जिद नबवी पे मिले तो उनकी बेगम उनके शौहर जो शेखुल हदीस है उनसे पूछती है, बुजुर्गो एक गल ते दसो, फौक साहब असी तो रिश्ता वेखण गए तो जाके कहीदा भी कुड़ी सोहनी बड़ी है, नक उच्चा है, माशाअल्लाह बड़ा डेला है, क्या बात है, वाल ने ये काले जेड़े ने ये जाके की वेख के ते की कहिंदे होण, ये रिश्ता वेख के की कहिंदे? सारी जिंदगी हदीस पढ़ाते रहे, शेखुल हदीस थे, एक अजीम नाम और मुकाम। कहिंदे इस सवाल दे जवाब च मैं फेल हां, मैनू नहीं आउंदा। कहते अच्छा पता करके दसना। उसने इत्तेफाक से मुलाकात होगी, कहने लगे अब्दुल रज़ाक जी यार एक बुढ़ी ने सवाल किया है तो लाजवाब करता। मैं कहा जी लो सवेरे इंशाल्लाह जवाब आया। मैं यूनिवर्सिटी चला गया, जितने अफ्रीकी ममालिक हैं हर मुल्क का काला भरा, मैंने सबको विजिट किया, हर एक के सामने सवाल रखा। खैर मुझे बात लंबी नहीं करनी, उन्होंने जो फाइनल जवाब दिया ना वो अरबी में यह था कि हम जाकर के कहते हैं ज़ेकिदा, बस वापस आके क्या माना? कहते हैं जी हमारे कालू में सबसे खूबसूरत वो होता है जिसमें ग्लो हो, चमक हो, मैंने फौरी समझ आ गई, चेरी ब्लॉसम। गोए लगी जुत्ती नू पालिश करो, काली होगी, काली च भी हो असी पठाना तो कराउंदे सन जेड़ी चंगी चमक मारे। उन्होंने कहा जी जेड़े काले दे विच चमक होवे ना वो बहुता सोहना हुंदा है, ते असीं जाके दसी दी बड़ी ग्लो है, बड़ी चमक है, देख किदा ओदियां गल्लां चमक।
तो मेरे भाई सिहाबी हैं, महबूब ने कहा फुला घर ने मुझे कहा था जाके पता कर लो। साडे वांगू तो नहीं ना 100 वाले तो 100 विच। अल्लाह अकबर। वो गए दस्तक दी, घर के सरबरा बाहर निकले, जी किदां आए जे, तुसी हुजूर नूं कोई रिश्ते दा किया सी? हां किया सी। उन्होंने मैनू घल्लिया, कहंदे मैं ये तो किया सी पर तेरे वर्गा नहीं सी किया। किथे तू किथे मेरी धी सोहनी। अंदर किते धी सुनन डई सी, कंधां छोटियां। अल्लाह अकबर। सादा मदीना। धी ने अब्बे नूं आवाज मारी, अब्बू जी अंदर आओ। आए। ये कौन है? दसिया मैं कह के आया सा। कहंदे हुजूर ने भेजिया, तुसी कह के आए सी? कहंदे जी मैं कह के आया सी। उन्होंने कहंदे मैनू कबूल, जे सोहणिया ने भेजिया ना कबूल। सर जी हुजूर हुजूर करना ते हथ कार वल्ले ते दिल यार वल्ले रखना, ये दो रंगियां ने। चलान हुंदा है हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले चलान। नजरां किताब ते फिकरां जनाब ते चलान। वखियां किसे होर नाल ते अखियां किसे होर नाल चलान। साइयां किसे होर ते वधाइयां किसे होर ते दिल किसे होर ते बिल किसे होर ते ना किसे होर दा ते कम किसे होर दा। सर जी हुजूर हुजूर करन वाले कलमा पढ़न वाले जदों लोड़ पैंदी है ना सारियां सुन्नतां वढ के रख देंदे ने, एक अपनी मेहंदी। फिर पैगंबर याद नहीं आते, फिर हिंदू याद, कभी गोरा याद, कभी कुछ, फिर रसूम और रिवाज याद। कहां गई पैगंबर की सुन्नत? याद रहे इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदहू, अल्लाह के यहां उसी बंदे का तारुफ अच्छा है जिसका मेरे रब के महबूब से तारुफ अच्छा है। सर जी उस जवाई दी कोई कदर नहीं जे सौहरियां च, जिन्हां दी धी ने उस बंदे दी कदर ना कराई होवे, जाके कवे ना लाई लागे, अल्लाह दी कसम कोई नहीं जे पुछदा ओनू जवाई नू। ते हुजूर ने जिथे जाके अल्लाह नू दस्या होवे कि बंदा काम दा नहीं जे, कि मेरा सिर्फ नाम लैंदा जे बाकी फारग जे। वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखदू हादल कुरआन महजूरा। एफआईआर कट चुकी है, कुरान बता चुका है, माजी का सीगा है। वकाल रसूल ये हो चुका है, ये कहा जा चुका है या रब्बी है मेरे परवरदिगार इन्ना कौमी मेरे उम्मती इत्तखदू। गधे को कहते हैं जिदा मालिक ओनू लवे लेकिन तू पेछावे ना बन्ने ते ओनू पट्ठा पानी ना दे। कुरान हमने लिया है, रखा है, जहेज में मिल गया है, लेकिन इहदी जिहड़ी हालत कीती है तारुफ की। आगे चलते पहला नुक्ता समझ आ गया। इन्नल हम्दलिल्लाह, अल्लाह से तारुफ और बंदू का तारुफ और अपना तारुफ, जात का तारुफ, घर का तारुफ, बीवी बच्चों का तारुफ, आपसे कभी मनफी ना। दूसरी चीज वनस्तईनुहु, मुआमला बिगड़ जाए, जिंदगी में जरूरतों का नाम है, जरूरत जरर से है। जरूरत जरर, जरर कहते हैं नुकसान को। अगर ये ना होते तो मुझे जरर होता, भाई ना होते तो जरर होता, बीवी ना होती तो जरर होता, बेटे ना होते तो जरर होता, बाप ना होता तो जरर होता है। यतीम इसीलिए मजबूरियों में जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को। ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। जरूरतें डालियां इसलिए रिश्ते बनाया। रिश्ते किस लिए? मदद के लिए। बेटे की शादी क्यों करते हो? बहुत ही दीन पढ़ी होवे ना बच्ची ते आण के कहंदी है मैं थीसिस लिखिया है ते मैं पढ़िया है कि बीवी दे जिम्मे शौहर दे मां बाप दी खिदमत करना जरूरी नहीं होता। इस पे थीसिस लिखा गया, उम्मुल कुरा में लिखा गया, एक बच्ची ने लिखा। लेके दुनिया बल्ले बल्ले जी, वाकई भाई मां बाप की खिदमत भाई आपको फर्ज नहीं है, मान लिया, लेकिन कर्ज है। कर्ज है। क्या कर्ज है? कि जिस मां बाप को मैं किसी और के हवाले करके आई हूं, अगर उसने मेरे मां बाप को ना संभाला, जाके भाभियों को कहती है मेरे मां प्यो कल्ले ने ख्याल रखे, ये तो तब्दीली है ना, चेंज आई है। उस घर से अल्लाह ने उठा के आपके वालिदैन बदल दिए हैं, तो कर्ज तो देना पड़ता है, जनाजा नहीं होता उसके। फर्ज नहीं है, मानता हूं,
नहीं है कोई आयत ऐसी, आपको नहीं मिला। लेकिन ये आयत कहां है? वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। मां बाप की खिदमत से बढ़ के नेकी क्या है? मदद करो एक दूसरे की। अगर शादी का मकसद मदद करना नहीं, काटना है, फाड़ना है, चीरना है, भागना है, भगाना है, दूर निकल जाना है, कोर्ट मैरिज है, ये मोहब्बत नहीं है। इतनी मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। जिस बाप का पानी लेके, जिस माँ के पानी पे रब ने पानी लिख के तुझ जैसा हंसी लुस लुस करता पानी भरा गालू में जवान बनाया, जिदू तेरी जवानी आई ते मां प्यो दा पानी किसे कम दा ही नहीं। वो आंदी ले भाग नस्ताइनुहु। मुझे अपनी शादी में, मैं बचपन में था, नहीं जानता था, पैदा हुआ कोई इल्म नहीं था, कुछ नहीं जानता था। मुझे मेरी मां ने बताया, तेरा बाप ने बताया ये मेरे रिश्ते हैं। बाप ने सूरज की धूप में कमाया। वो भी मेरे तो सोना सी, ओदी काली चमड़ी हो गई, वाल उतर गए, टिंड हो गई, बुढ़ा हो गया, अखां चों नजरां जांदियां रहियां कि मेरा बच्चा जवान हो जाए, सोने घरां च रवे, अच्छे कोठियां च रवे। मां तंदूरां ते चुल्हियां ते सड़दी रही, अज ओदे रंग काले हो गए ते अज मैं कहना मां मैनूं तुहाडी लोड़ नहीं, तुसी चंगे नहीं लगदे। नस्ताइनुहु। अगर ये तेरा तावन ना करते, मैं रहमत ना करता, इनके दिल में तेरी मोहब्बत ना डालता, ते गज़ा दे बच्चियां नूं जम्मदियां मर जानू ते तेरा कौन सी? साईं दुश्मन चीर के रख देंदे सीने ते। इन्हां नूं मुहब्बतां दित्तियां, इज्जतां दित्तियां, हिम्मतां दित्तियां, इन्हां ने तेनों बचाया सप ठूए बिच्छू तो। आज तू बड़ा हो गया है तो तुझे जरूरत नहीं है, मदद कर, तेरी मदद की गई है। जब तू नहीं जानता था तू कौन है, मैंने तेरा तारुफ करवाया, तुझे चूमा गया, पाला गया, संभाला गया, लिबास अच्छे से अच्छा दिया गया, खिलाया गया, पिलाया गया, तेरा हाथ पकड़ा गया, दुनिया की एक एक चीज का तारुफ करवाया गया। इन्नल हम्दुलिल्लाह, शुक्र कर, अल्लाह का शुक्र कर, माँ बाप का शुक्र कर, इन बड़ों का शुक्र कर, बहन भाइयों का। आज जब तू अपने जोगा हो गया है, आज तू कहता है मैनू किसी दी लोड़ नहीं, लोड़ ना हुंदी ते विआह ना हुंदा। मां प्यो नूं बहा के पुछ, अब्बू जी चंगियां माड़ियां मैनू अलफ लिखना नहीं सी आउंदा, तुसी सिखाया। उस्ताद जी मैनू बेलम्मी पई दिसदी सी, तुसी दस्सिया इहदे थल्ले नुक्ता है, उत्ते दो नुक्ते होण ते ते हुंदी है। इतना तारुफ आपने करवाया। मेरे लिए ये फील्ड भी नई है, मेरी जिंदगी नूं तुसी बचपन च सांभिया ते मेरी जवानी नूं साथ भी तुसी लभ के दवो। तुहाडी पसंद मेरी पसंद, तुसी मेरे तो 100 साल अगे नहीं सोचते हो, उन्नी मेरी उम्र नहीं जिन्ना तजर्बा है। मां प्यो अगर शेर दे ने ना ते अल्लाह दी कसम 5 शेर दे हो जान तेरा जुमला सुन के कि साडे पुत्र ने साडे पालन दी लज रखी। मैं जामे सल्फिया में था, मुझे नहीं पता था इन चीजों का, चारा काटते हुए आया था। मुझे पहले साल ही पहला रिश्ता उस्ताद जी ने बुला के कहा, रिश्ता है मिंट गुमरी च 17 दुकाना बाजार च, पुत्र रिश्ता कर रिश्ता। मैं एक ही लफज किया सी, जेड़े मां प्यो मैनू इत्थे छड्ड के गए, पढ़न लई छड्ड के गए ने, इस काम लई नहीं, ये उन्हां दा काम है। मदीना यूनिवर्सिटी में 17 रिश्ते लाइन में थे, एक ही जवाब था, यार जिन्हां ने पिंडां च रह के मैनू उत्थे पालिया, मेरे मुंतजर ने, मैं वापस जाना है, मेरे भैन भाई इंतजार च ने। एक वक्त आया 33 वीजे मदीना शहर के, जिसकी अभी आप तमन्ना सुन रहे थे ना, अल्लाह ने लाइफ टाइम रहने के लिए मौके दिए, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ने के लिए गया था। वालिदैन ने पढ़ने की इजाजत दी थी, बाकी कमा ली। 96 में अब्बू गए, वीसी को मिले, यूनिवर्सिटी का वीसी, वाइस चांसलर, सारे मुंडा सानू दे दो। मैंने अब्बू को एक ही कहा, अब्बू जी तुहाडी मर्जी है, कहंदे हो तो ठीक, अगर मशवरा हुक्म दोगे तो मैं रुक जावांगा, मशवरा दोगे तो मैं नहीं रुक। मैं इस शहर में काम करके खुद को बदनाम नहीं करना चाहता, जिस शहर के बासी मेरे नबी की मोहब्बत भूल जाए, काम के लिए इज्जत और एहतराम भूल जाए। वीसीओ सवाल किए थे, वीसी ने वालिद साहब से हर सवाल में अब्बू ने ला बोला था, ला। इतनी सी अरबी आती थी, सिखाई हुई थी। मैंने कहा जी वालिद नहीं मानते तो मेरी माजरत है, वापिस लौटाऊं, अल्लाह का शुक्र है यहाँ काम किया है। वालिदैन की पसंद पे शादी है,
रज़ी तो बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मैं तेरे रब होने पे राजी, तूने जो मेरा माँ बाप चुना मैं उस पे राजी। और कितना मुतमईन हूं मैं। 19 साल वालिदा बीमार रही, बाप के 3 वाल बंद रहे, हर रात प्रोग्राम में, हर दिन तदरीस में। पता है इस जुमले का फायदा क्या हुआ है? एक दिन भी मैनू घरों शिकायत नहीं मिली कि यार तेरी बेगम ने साडा ख्याल नहीं रखा। पसंद तुहाडी सी, चैस तुहाडी सी, ते फिर अल्लाह ने मदद भी ऐसी की है कि कहंदे ने हले आवाज मारी दी तो पुत्र चीज अगे आ जाती, फिर आगे औलाद की तरबियत भी हुई। मैं उस रब का शुक्रगुजार हूं। ये मेरे में कोई फन नहीं था। नस्तईनहु, मदद करना सीखो। इत्थे बंदे ते बुढ़ियां नूं जरा थोड़ा जिहा दे देवां कि पुत्रो मां बाप नूं तुहाडे हत्थां दी लोड़ हुंदी है। वो मुंह नहीं कहंदे मगर कुटिया करो, इन्हां नूं नप्पिया करो, इन्हां दे पट्ठे सुकड़ गए, इन्हां दियां हड्डियां दे गोदे खुश्क हो गए। नहीं बोलते कई दफा प्यो बड़ा सख्त रहिंदा, उतों बनया रहिंदा कि मैं बड़ा, इसे जरूरत होती है मालिश की। अगर आपके बाप के पांव पहावड़े जैसे हो गए ना, अल्लाह की कसम आपके ऊपर तुफ है ऐसी तरबियत के ऊपर कि आपके पांव नरम और बाप के पांव सख्त। मां नाते पढ़ लेने से नहीं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। सीखेंगे कब? जब बाप अपनी अहलिया को और अहलिया अपने शौहर को एक दूसरे के तावन कर रहे होंगे। असी की करी सी, बंदा बाहरों थकिया हुआ, मर्दों सैखी है, ए मेरी जुत्ती भी लावे, तस्मे भी खोले, मेरी वेस्टकोट भी उतारे, मेरी पगड़ी भी पड़ के रखे, मैनू स्लीपर भी दवे, चाह पानी भी दवे, नब्बे घुटे भी। अगर उसे तकलीफ हो तो मैं आके पूछूं सिर क्यों बनी है, की होया, सिर दुखदा है, उठ मार चाह बना ला, पीला। नहीं, उसे भी तावन की जरूरत है। वो पत्थर की नहीं है, वो भी इंसान है। अगर तुझे दबवाना है शौहर को, मुट्ठियां भरवानी है, हरज नहीं है, वो तेरी जिंदगी है, जिंदगी का हिस्सा है। इस्तिआनत मदद खुतबा निकाह ने बताई थी, जहां जहां जरूरत पड़े ये तन्हा रास्ते नहीं कटेंगे। एक दूसरे का साथ देना, अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह तुम्हें खुशियां अता करेगा, घर कभी नहीं करेगा। ते साडे अल्लाह ना करे पहले तो कोई मर्द बुढ़ी नूं सौखा घुटन नहीं लगा, ते जे किते घुट लवे ते चीत चू दरवाजा होवे ना फटिया वाला पुराना, ते बाबे ने बेबे ने मैंने कहा भलिए गल सुनी जी, आई जरा जल्दी आई, औखी सौखी हो गई, ओ वेख मुंडा रन मुरीदियां करन दिया। सर जी ये रन मुरीदियां नहीं है। दुनिया में जिस भी बंदे ने कबूल है बोला है वो रन मुरीद है। जो भी बारात लेके चला है रन मुरीद है, जिसने शादी का सूट सिलवाया है रन मुरीद है। मुरीद कहते हैं इरादा करने वाले को, तो जिन्हें ब्याह का इरादा किया है मुरीद है। इरादे के बगैर तो बात नहीं होती। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी विया पर हो। भावें कोरोना होवे तो भावें दिसंबर होवे तो भावें मीह होवे तो भावें नेरी होवे, फिर वो रोकदे नहीं। शेर तो कुछ और है ना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजू में वो घबराया नहीं करते। बड़ी बड़ी रुकावटें होती हैं, शादी कर लिया, ब्याह कर लिया, कबूल है बोल लिया है, दुख दर्द भी कबूल करो ना। सर जी आज जिन्हें जिंदगी च कदी नहीं ना मोहब्बत नाल जाके जणियां आज दर्द सुनिया, कॉन्फ्रेंस हुई है, सीरतुन नबी सी, मेरे महबूब अपने अहले खाना के दुख सुख को समझते थे। आप भी समझे, मामलात में बैरूनी में वो, अंदरूनी में आप। मिसाल देता हूं, मिसाल इसलिए देता हूं कि मिसाला जिवें सालन ठीक कर देंदा, अल्लाह ने तो 4 ही टेस्ट बनाए, एक नमकीन, एक मीठा, एक कड़वा, एक तुरश। बाकी टेस्ट 12 मिसाले हमने खुद बनाए। आपने देखा नहीं गाड़ियों में कभी सफर करते हैं तो चढ़ता है, बूहे बारियां बंद कर लो, मैं छड्डन लगा चूचे। 12 मिसाले, 13वीं दाल, 14वां स्वाद, 2-2 बोटियां चेक करो, वेखण नूं दाल, खाण नूं मुर्ग, सारे ने हत्थ अगे कीता। ये टेस्ट हमने बनाए हैं। क्या है शादी का मजा, क्या है टेस्ट? पहली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बूढ़े हो जाओ, मरते मर जाओ, तुम्हें मौत जुदा करे तो करे, वफा में कमी ना आने दे। मेरे अब्बू के दोस्त थे,
बेसिकली दादा अब्बू के दोस्त थे, अब्बू के पास बतौर मुरीद आते थे। हमारा बचपन था, मैं रात को, लाइट वाइट नहीं होती थी, दिया जला के सारा दिन खेती बाड़ी, रात को अंधेरे में तहज्जुद से पहले कुछ होमवर्क शुरू करना। मस्जिद में बैठा हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ कि बाहर आवाज आई है जिन्हें बालन कोई तोड़न दिया लकड़ा। मैंने कहा हमारे डेरे पे, और इस टाइम बाहर निकला तो देखा वो जो हमारे मेहमान आए हुए थे ना, बूढ़ी अम्मा जो थी उनकी उम्र 90 से ऊपर थी, और जो बुजुर्ग थे वो 100 को टच कर रहे थे। वो गधे पे बैठ के उनकी सवारी थी, और बेगम ने उसकी जो है वो आगे से लगाम पकड़ी हुई, तो यूं वो खा रहा है, पिछला पैर, लकड़ियां तोड़ी, गीली हैं, सर्द रात है। मैं उठ के बाहर चला गया, सराकी थी, तो मैंने कहा अम्मा ये क्या पे करें, क्या कर रहे हैं आप? कहने लगे कि तेरे दादी तहज्जुद पढ़नी है। मैं उनको पानी गर्म करते रहे, मैं दंग रह गया कि 90 साल से ऊपर उम्र है, बुजुर्ग 100 को टच कर रहे हैं, और ये अभी भी उनके लिए लकड़ियां ठंडी, उनको तोड़ के आग लगा के पानी गर्म करके ये उन्हें वुजू गर्म पानी से करवाना चाह रही है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਵਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੀਡਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਓਵਨ 'ਚ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰੋ। खैर उन्होंने पानी गर्म करके दिया, वो लोटे को करवा बोलते हैं, ये बदना। जब उन्होंने पानी उसमें डाला ना गर्म करके, तो पीतल का था। मैंने कहा मैं को जो मैं वुजू करवाऊंगा डायरे को। आखिर ना पुत्र ये तेरा काम नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, तेरा काम नहीं, आप नहीं, मैं खुद करवाऊंगी। गई, उनको वुजू करवाया, अपना दुपट्टा दिया, मुंह हाथ साफ किया, उठे, मैंने उंगली पकड़ी, मस्जिद तक लाया, और मैंने बोले थे, मैंने कहा डाडा बड़ा खुद किस्मत है, आज नींगर नहीं पूछते है कबे को, तेरी बुढ़ड़ी साल 90 साल टप्पी वधी है, तेरा ध्यान करें दिए गर्म पानी नाल ते को वुजू करवेंदी है, बड़ा खुशकिस्मत है कि जा पुत्र मैं दे तू राजी है। बूढ़ापन इस उम्र में भी लिहाज रहे, असी किथे टुर गए, खबर ही नहीं। पुत असी कदी एक दूजे दे मंजे ते नहीं बैठे, ओ भाई क्यों नहीं बैठे, आपको किसने मना किया? बैठिए, तरबियत दीजिए, हया सिखाइए, क्योंकि नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। तीसरी चीज खुतबा निकाह में, मैं आज ना कितना सारा होमवर्क नहीं दे के जाना, थोड़ा जा देना जिन्ना मेरा टाइम है। जिंदगी रही, बाकी दी लोड़ पई तो ट्यूशन पढ़ लिया, जे आके अकेडमी च लोड़ हुई, बंदे नूं थोड़ी जी एक दफा मजून चंगी लगे ना, बंदा फिर ऑनलाइन मंगवा ले, फायदा होवे, असर होवे। तीसरी चीज खुतबा निकाह में, वनस्तगफिरुहु, इंसान है, खता का पुतला है, गलती हो जाती है, निस्यान हो जाता है। देखिए एक है खता, एक है निस्यान। रुफ़िअन उम्मती अल खता वन निस्यान, अल्लाह ने मेरी उम्मत से खता भी और निस्यान दोनों, इनका गुनाह नहीं लिखा जाता। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे। पता है खता क्या होती है? खता होती है करने में, एक काम नहीं सी करना कर बैठा हूँ, ये दिल छोटी जी गलती कर बैठा है, वड्डी कर बैठा है, अख गलती कर बैठी, कान सुनन च गलती कर बैठा है, हाथ उठने में गलती कर बैठा है, पांव चलने में गलती कर बैठा है, पेट खाने में गलती कर बैठा है। गलती होती है करने में, और निस्यान होता है भूलने में। करना सी नहीं की, नमाज पढ़नी थी नहीं पढ़ी, काम कहा था किसी ने नहीं कर पाया। अल्लाह कहते हैं जो जानबूझ के गलती ना करे और जानबूझ के इग्नोर ना करे, भूल जाए, मैं उस बंदे का गुनाह नहीं लिखता। आज तक जो हुआ है, अगर जानबूझ के भी हुआ हो तो उसकी मुआफी है और उसकी इस्तिग़फ़ार है। वनस्तग़फ़िरुहु, इंसानों गलती होगी, बाबा जी भूले थे, अम्मा जी भूले थे, वनसी आदम, तुम आदम की औलाद हो, कई काम भूल जाएंगे, फौरी पकड़ मत करना, जकड़ना मत, सजा मत, तड़ाक तड़ाक मत, तलाक तलाक मत, गलती हो गई है, ऊपर वाले से इस्तिग़फ़ार कर लेना, बराबर वाले से माफी मांग लेना, एक्सक्यूज कर लेना, छोटे नहीं हो जाओगे, कद लगोगे, रिश्ते की उम्र बढ़ जाएगी। जट ने कभी माफी नहीं मंगी, राणे होने साडी अना है, रे ला दो, असी अना रखने, अणक हुंदी है, एडी नहीं गल के एवें ही माफियां मंगी फिरीए। पठान हुंदे ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਰਲ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਨੁਕਤੀ ਕੌਮ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਹੁੰਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਨ ਰਾਠ ਹੋ, ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਹੈ।
ते भुल लग गई है। जैसे खुद चाहते हो कि मेरी गलती को मेरा रब क़यामत के दिन देखे भी ना, मुआफ कर दे, बगैर हिसाब के मुआफ कर दे, पूछे भी ना। सर जी मेरे को जिन्नियां गलतियां आईयां, मेरा एक ही इरादा है, अल्लाह मैनू बगैर हिसाब तो बख्श देई। कोई एक चंगा काम मेरा जेड़ा कोई होया ओदी वजह तो ते सर जी जे किसे बंदे ने बुढ़ी ने कोई जिंदगी च एक तुहाडे नाल भलाई कीती, ओनू याद रखिया करो, अल्लाह बंद गारां दे मुंह खोल दिंदा एक चंगे अमल दी पेश करन दी वजह। कोई वास्ता दवे ना, वसीला दवे, तरला दवे कि भलिया हो वेला याद कर, जिदों तेनू होश नहीं सी ते मैं कल्ली ने सांभिया, भलिए हो वेला याद कर जिदों तेनू कोई नहीं सी पुछदा और मैंने उस वक्त, तो फिर अकड़ मत जाइए, अकड़िए मत। इंसान गलती कर बैठता है, गलती करके अकड़ जाता है, बंदे में रूठ ना आ जाता है। अहलन व सहलन, मरहबा, आपके मुअज्जज मेहमान तशरीफ ले आए। जी ज़ियारत तो बाद तवज्जो उस तीसरे पॉइंट जो खुतबा निकाह में सबक पढ़ाया गया था, हमने नहीं पढ़ा, रट्टा मारा, सुना, याद किया। बारात को खाने की लगी थी, बोतलों की लगी थी, खुतबा निकाह हुआ, आमीन हुई, दुआ सलाम अल्लाह की सुपुर्द, दुआ खैर। न लड़के को पता, न लड़की को पता, न बाप को पता, न माँ को पता, न भाइयों को, न रिश्तेदारों को पता। दुनिया के रसूम और रिवाज चलते रहे, मगर भूल गए कि वाह पिया जाने या राह पिया जाने अगे की होना सी। तीसरा काम गलती होगी। जब गलती होती है ना तो बंदे को बुरा लगता है। बंदे का पहला काम है, बंदा अफसोस करता है, दुख होता है, फिर रुस जाता है। रूठिए जरूर, मगर इतना नहीं कि मनाण वाला मना 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 थक जावे। अक्सर मर्द की ये सैकी है, यदि भी गलती हो फिर भी चाहता मैनू बीवी बनावे, और जो बढ़ने में पहले हाथ कर लेना वो खता पे नहीं है। वो खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, 1 2 3 दिन का मसला बन गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो पहल कर ले, गलती पे ना भी हो, फिर हाथ बढ़ा ले। महबूब कहते हैं क़यामत वाले दिन जन्नत च उस जगह ते महल देना है जेड़ा महल कॉलोनी च बड़े बड़े राठ मंगते ने। एक अद्धा घर हुंदा है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी च जेड़ा सब तो मुनफरिद ते प्लाट सब तो वखरा, ते हर एक दी कोशिश हुंदी है मैनू मिले, लेकिन सब नूं नहीं, किसी एक नूं मिलदा। अल्लाह कहंदे ने मेरी जन्नतां बहुत ने, ते जन्नत दे विच जेड़ा सब तो नुमाया फ्रंट दा महल है ना, जिदे वर्गा कोई होर महल नहीं होना, मैं ओनू देना जेड़ा गलती ते ना होवे, ते फिर कवे चल यार जान दे मैं ही गलत सी, वो गलत ना होवे, लेकिन कहते चल मेरी गलती। गैरों को तो कहते हो, कभी घर में कहो ना, कभी घर में बोलिए, बीवी शौहर को बोले, शौहर बीवी को बोले। बीवियां अक्सर एक्सक्यूज कर लेती हैं, माजरत कर लेती हैं, मगर मर्द मजीद अकड़ता जाता है। बहुता ना अकड़ी, मुर्दे अकड़ते हैं। जिंदा लोग थोड़े नरमी होती है, अगर कोई मनाए तो मान जाना, इतना ना रूठना कि मनाने वाला मनाते मनाते खुद रूठ जाए और फिर ये जिंदगी का साथ छूट जाए और ताल्लुक टूट जाए। तड़ाक तड़ाक से तलाक तलाक तक नौबत, और तेरे बच्चे जिंदा माँ बाप के यतीम बच्चों से बदतर होकर के जिंदगी गुजारे। व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, उससे माफी मांग लेना, एक दूसरे से एक्सक्यूज कर लेना, इतना कह देना चल जान चल जान। जुमला वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। चौथी चीज, सारे इस गल नूं मान लो कि जिदा भी ब्याह होना है ना, जो भी नफ्स रखता है, मर्द और औरत, हर नफ्स में शरारत होती है, हर नफ्स में शर होता है। शराफत के अंदर भी शर होता है। क्यों भाइयों, उर्दू पढ़े जे, पंजाबी पढ़े जे, शराफत, बड़ा शरीफ बंदा है, बड़ी शराफत है उहदे। हर शराफत दे मुढ़ च पहले शर होता है, कंडियां दे उत्ते जाके फुल होता है। गल समझ आ गई? तोड़न लगी सा फुल गुलाबों ते कंडे ने जख्म लगाया, पाउन लगी सा हथ मच्छी नूं ते नाग मेरे हथ आया। कभी ऐसे शरीफां दा तुसीं कदी मुजरा नहीं वेख्या ते अल्लाह विखावे भी ना। शरीफ नाचते नहीं, नच पैणना ते घर चुन्नी उन्नी कबरां हुंदियां ने। लिहाजा
फूल अगर चाहिए तो कांटे साथ मिलेंगे। कोई भी औरत हूर नहीं, कोई भी मर्द फरिश्ता नहीं, सारे नफ्स रखते हैं। ना ये फ्री हैंड है शैतान की तरह, ना ये रिमोट कंट्रोल है फरिश्ते की तरह। अगर मर्द चाहता है कि बीवी हूर सिफ्त मिले तो धोखे में है। ये सिर्फ जन्नत में इस जहान की ये टेक्नोलॉजी नहीं, औरत चाहती है कि मर्द फरिश्ता मिले। मेरे अलावा आंख चुक के किसी ने देखे ना तो बीबी गलती चाहिए, ऐसे नहीं है। कबूल करना है तो बुराई के साथ कबूल कर, कमी बेशी के साथ कबूल कर, वगरना अभी भाग जा। आज कबूल है कहने से। मैं किसी का निकाह पहले तो पढ़ाऊंगा नहीं, जो पढ़ावा तो उन्होंने कहना उन्होंने नस जा का हाले मौका ही साढ़े तू सबक सिख, गंजे हो गए हैं, नस जा। अज कला है, मुड़ के सारे दी जिम्मेदारियां, फिर जेड़े बड़ा प्यार करते ना उन्हें भी नफरत करनी, नस जा। तो जे जिद ते रवे तो कही दा चल ठीक है। फिर दुख सुख के साथ, गमी खुशी के साथ, गलती सेहत के साथ तस्लीम किया है। एक गल दसो मैनू, सारे मसीते बैठे और वुजू करके कम अज कम बैठे, इशा पढ़ के बैठे, तुहाडे पेट च मेदे तो अगे वड्डी आंत च कितनी गंदगी है, इहदे बावजूद अल्लाह ने कबूल किया। साडे सारियां दे मिसाने च पेशाब पिया है, इस दे बावजूद भी रब ने अपने घर च कबूल किया है। ते फरिश्तियां नूं कहा जाओ घेरा पा लो, ये मेरे घर च मेरे जिक्र लई बैठे ने। ते अपनी रहमत नु किया इन्हां दे उत्ते साया फिगन हो जाओ। वो हमारी कमी बेशी के साथ गंदगी के बावजूद कबूल करता है। ऐलान करता है अल मोमिनु ला यंजस, मेरा मोमिन मानने वाला नजस होता ही नहीं। ये थोड़ियां जियां कमी बेशियां हर मर्द हर औरत च रहणियां ने। तुहाडी कोई पुरानी सहेली हो सकदी है, ओदा कोई पुराना दोस्त हो सकता है, माजरत नाल गुस्सा ना करे। इसी सोसाइटी में रहते हैं। वो कबूतर ने आंख बंद की थी, बिल्ली तो नहीं सी बचा। आप और मैं मौत से नहीं बच सकते, क्योंकि जहां इंटरनेट है, जहां मोबाइल है, वहां सब कुछ है। पहले चकला कहीं कहीं होता था, आज हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में अल्लाह की अगर रहमत नहीं है, माँ बाप को पता ना, भाइयों को पता ना, दुनिया ठुम के देख रही है अंदर कमरों में क्या है। इस हद तक दुश्मन पहुंच गया है। हमारे चारों तरफ तारों में करंट है, हमारी सरहद बनी हुई है, मगर सैटेलाइट के जरिए हमारा तुहाडे महल्ले दी मस्जिद दा मौलवी तुहाडे घर नहीं बढ़ सकता। तुसी क्या होया इन्होंने ना आण दिया जे, इहदा कोई पता नहीं। सोशल मीडिया ने, ड्रामों ने बताया हुआ है, बच के रहना। मगर हिंदू का, सिख का, मजूसी का, यहूदी का, बुद्ध मत का, कन्फ्यूशियस का 4200 इज़्म एक रात के अंधेरे में सैटेलाइट के जरिए आपके घरों में लगी हुई खारदार तारें, लगे हुए कैमरे, उनकी मौजूदगी में आपके कमरों में अंदर लगी हुई कुंडियों के बावजूद अंदर दाखिल होकर जिस कमरे में, जिस बेड पे, जिस कंबल में माँ बेटी के साथ नहीं सो सकती, उस बेटी के साथ कंबल में गैर का परिचर सो रहा है। जिस घर में ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਕਰੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਗੁਰਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਚਬਾਏ ਦੀ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਕਰ। ਧੀ ਨੂੰ फैशन शो विखा जाता है, इदां दा लेना ही, आ सवाना ही, आ नवा डिजाइन है, आ सिस्टम ही। वो अपनी दावत दे जाता है, बेटी उसको हीरो मानती है, उसके साथ वो अपनी मोहब्बत, उसको अपना आइडियल बनाती है। सर जी ये हो चुका है। वमिन शुरूरी अनफुसिना, ये हमारे नफ्सों ने कमाया है। पैसा भी मेरा, रुपया भी मेरा, मोबाइल भी मेरा, बेटा भी मेरा, बेटी भी मेरी। पैकेज भी मैं ही कराया। मैं आउंडिया सी, आवाज आउंडी सी, कोई 16 GB का पैकेज करा लो ताकि आ जिहड़ा सेटअप है ना जी चलदा रहे लाइव। सर जी तुसी सिर्फ इन्ने दा कराया, लोग किहड़े किहड़े GB तक पहुंच गए। हाँ जी, पहले मैं सोचता था ये क्या है, जी क्या होता है। पहले होंदे सी अब्बा जी, अम्मा जी, हुण की है 3G 4G 5G, पता नहीं है कि केड़ा केड़ा जी आना है। जब से वो जी आई है, अब्बू को जी नहीं, अम्मी को जी नहीं, बीवी को जी नहीं, शौहर को जी नहीं, हुण होरां नूं जी है। व मिन शुरूर अनफुसिना, जिन्नी की इज्जत बचदी जे बचा लो। जे नंगे होना चाहोगे ना तो लभना कुछ नहीं। सब एक्सीडेंटल है, सब हादसे का शिकार है। हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा। परसों एक तलाक आई है, ताजी ताजी, पिछली रात का टाइम था, मैं पोस्ट सेंड कर रहा था तो फोन आ गया, उन्हें पता चल गया कि जाकर सर जी मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी।
क्यों? वो ठीक नहीं सी। मैंने कहा जरा साइड पे होके फोन सुन। मैं क्या पुत्र तू कसम दे सकना है अपनी कि जिन्ना माजी गुजारे हिसाब गुजारे? कहंदा जी नहीं। मैं क्या पुत्र फिर चुप करके पर्दा पाला, नचेगा दुनिया वेखेगी। जिद्दां दी है रब ने तेरा जोड़ा बनाता है, कबूल कर। जे गंदगी ते ये तो ठीक है कि गटर दे उत्ते खुशबू दा लेप करके, कस्तूरी लेप करके गंद नहीं मुकदा, अपना गंद मुकाओ दा भी मुकदा। अज ओनू भजावेगा दुनिया नू भी पता, तमाशा भी बनू, आप भी वेखेगा। सर जी इस वक्त यही कंडीशन हो गई। मेरा अल्लाह माफ। रात हम अभी भेज के आते हैं, सुबह तहज्जुद की नमाज से पहले निकाह पढ़ाने वाले से लड़का राब्ता कर रहा हूं, सर जी मैं तलाक देनी, मैं नहीं रखना। कहां जाएं? न्यू ईयर नाइट हमने नहीं छोड़ी। कौन होता है वहां पे? निकाह होते हैं, शराब होता है, शबाब होता है, कबाब होता है, हम होते हैं। 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे हम मनाते हैं, कलमा गो हैं, पैगंबर के उम्मती हैं, खुतबा निकाह पढ़ते हैं। स्कूलों च जाण वालियां बच्चियां साडीਆਂ ही ने सर जी, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ना जी इज्जतदार बेटी मिले बीवी ਦੇ तौर ਤੇ कहां से लाएंगे? कित्थों लियाओगे? यही नर्सरी है। अपने हाथों से जश्न बहारा, अप्रैल फूल, पूरा साल दिन और रात। जिस पैगंबर ने नजर कहा था कि झुका के रखनी है, उसी पैगंबर की उम्मती किसी स्कूल कॉलेज के आगे खड़े थे, वो की हाल है जवाना? ये नबी की उम्मती गैर नहीं है। मिन शुरूर अनफुसिना, अपने शरों की शरारत को कम करो, व मिन सय्यिआति अमालिना, नहीं तो नतीजे भुगतन ते तैयार रहा जे। जिद्दां दी अज मां जे उदां दी धी होनी है। आखिरी बात या सलाम। घर क्यों टूटते हैं? बेटा भागा है, बेटी को भगाया है, कराची गया है, शादी की है, कुछ अरसे के बाद नरमी हो गई है, वापस आ गई है। अल्लाह ने पहली बेटी दी है, मेरे पीछे जुमा पड़ता है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी जिदन बेटी हुई ते आन के मसीते जुम्मे च ज़ारो कतार रोया है। मेरा जुमा कोई ऐसा था नहीं कि उस पे बंदा रोए, लेकिन वो रो रहा है। मैं हैरान हूं। सलाम फिरा, सवालो जवाब हुए, तुहाडे नाल गल करनी है जी, करो नहीं सैर ते करनी है, हुए जी। कहंदा जी रब दे वास्ते एक हाथ चुक के दुआ कर दो कि अल्लाह नू, अल्लाह ने अज चौथी धी दी है तो मैं टुट गया कि अल्लाह मेरी धीआं नू मेरी बेगम वर्गा ना बना। समझ गए हो? अल्लाह मेरी धीआं नू मेरी बेगम वर्गा ना बना। ते दूसरी गुजारिश है कि यार मेरे को गलती हो गई है, तजदीद निकाह ते कर दो। मैं बेगम नू ले आउना, दोबारा निकाह पढ़ा दो, पता नहीं निकाह होया कि नहीं होया। रब नाराज है, प्यो नाराज है, मां नाराज है, भाई नाराज ने, चाचे ताए नाराज ने, पग्गा रोल के गया वा। हुण नतीजा की है? वमिन सय्यिआति अमालिना। ये आज जो नतीजे मिल रहे हैं, चौथी बेटी हो गई है। ते डरना वा किते ओ ना होवे जेड़ा मैं लोकां नाल कीता। मैं क्या टेंशन नहीं ले, मोढे ते हथ रखिया, थपकी दित्ती, पुत्र जा शेर बन, कोई ऐसी गल नहीं, इन्हां नू जवान कर, इन्हां नू पढ़ा। ये जदों चारे जाके अदालत च निकाह करन, तेनू खबर मिले, खुश हो के उदन बेगम लैके आ जी, मैं तेरा तजदीद निकाह कर दूं। ते सर फिर ढावा मार के रोया। उस वेले तो डरो जवानों, जिस वेले च बच्चे कुछ नहीं। थोड़ा जिहा कपड़ा पाटा होवे तो सीता जा सकता है, लंगार लै जाण ते कोई नहीं। थोड़ा जिहा शगाफ होवे ना तो लोकी भज नस के बन लैंदे ने, लेकिन अगर पड़ पाट जान ते बन टुट जान, फिर जलालपुर पीर वाले नू पीर नहीं बचाता, लकीर दे फकीर नहीं बचाउंदा। फिर रब नाल ही किते राबता करना पैंदा है, जोड़ जोड़ने पैंदे ने, तरले पाने पैंदे ने। अज वापस मुड़ो, वो काम छड्ड दो जिस काम नू अपनी बीवी कोल, जिस काम नू अपनी बेटी, जिस काम नू अपनी भैन च पसंद नहीं करते। इंशाअल्लाह साडे मामला ठीक हो जाणगे, घर सीधे हो जाणगे। अज वैसे मैं बेशक 3 सबक सिखाए ने। शिकवा छोड़ के शुकर, बुढ़ी सामने बहा लैनी अज आके, ते बंदे नू सद लैना भावें बाहर गया हो, ते बहा के तारीफ करनी है, ते अल्लाह दा शुक्र करना, अल्लाह किड्डा सोहना जी दिता ही। एक दफा तो परेशान होएगा कि ये चेंज कित्थों आई। दूसरी चीज, जिदी नहीं भी कदी कोई साथ दिता ना, उदी मदद करो। बुढ़े मां प्यो, शौहर दी, शौहर बीवी दी, औलाद वालिदैन की, घर का माहौल बनाओ। ताउन के बगैर घर नहीं चलते।
सर जी कदी मिठा बोल भी बंदे नूं सहारा दे दिंदा। ए अलाइड हॉस्पिटल च पए सी बुजुर्ग ते दुनिया जहान दियां सारियां सहूलतां दे छड़ियां पर परेशानी ना गई। मैं ना कान च एक गल कही, मैं कही मसला है। कहंदे पुत्र जिहदी उम्मीद सी वो नहीं आया, जिहदी उम्मीद सी वो नहीं आया। ओनू सद्या कोल सिर्फ हले दरवाजे च दाखिल होया है ते बुजुर्ग हस पे बाहां खोल लईयां जिहदे बंदे कोलों फाला ही नाल हत्थ नहीं सी चुके जांदे। ऐदां हत्थ उठा सीने लगा, कहंदा पुत दुख टल गए ने ते नाल ही होका भरिया ते अल्लाह नूं प्यारा हो गया। सर जी कदी बड़ा इंतजार हुंदा जे कोई आण के एक बोल बोल जाए, अपना चेहरा विखा जाए, कोई लड़े जे ते टुर जाओ, जिन्नी मर्जी दूरियां ने टुर जाओ। अल्लाह दी कसम बहुत लोकी तुहाडे इंतजार च ने। अनाज जिद आकड़ नहीं, रब दे सामने खलोना है। ते तीसरा सबक पढ़िया कि गलती है तो माफी मंग भी लो तो माफ कर भी दो। रुसो जरूर, रूठिए जरूर, मगर इतना नहीं कि अगला मनाते मनाते रूठ। अज तीन काम लैके देखो। अगले जेडे दो सबक ने ना वो इजाफी मैं पढ़ाए ने कि वो हालात हासिल है, वो साडे नाल हो रहा है। ते इत्थे फरिश्ते नहीं लभणे, पूरा नहीं लभणियां, इन्हां नाल गुजारा करना पैना। चावल टोटा होवे तो बाकी बचे ना, घर च सारा ही सलाब च टुर गया होवे तो एक बोरी टोटे दी बची होवे तो जिंदगी च टोटा ना खादा होवे, टोटा खाना पै जांदा है। सर जी हम बड़े मान 93 घरों में पलने वाले थे। रात 2 बजे जब पढ़ के आते थे वो गुलिस्तान कॉलोनी मुकद्दस मस्जिद से वापस आन के ना जेड़े टुकड़े भरावां ने दिने रोटियां दे छड्डे हुंदे सी ना, ओही लभ के ते पानी च पा के ते जरा नरम करके खांदे सां, वो खाने पै जांदे। जिद्दां दा माल मंडी च लभना वही लेना है, जेड़े लेले बकरे लभणे वही करने पैणे ने। मंडी शार्ट हो गई जे, इज्जत शार्ट हो गई जे, एहतराम शार्ट हो गया है, और आपने और मैंने मिलके किया है। पूरी सोसाइटी इसी पे लग गई है। अल्लाह के लिए रुजू करें, अल्लाह आसानी करे। अच्छा मैं जेड़ा मर्जी मौजू रख लवां ना, मैनू सवाल यही आउणा हुंदा इमाम दे पिछे सूरह फातिहा पढ़नी जायज़ है? सर जायज़ नहीं, जरूरी है। ये जरूरी है। मैं इत्थे कोई आयत ते हदीस नहीं पढ़ांगा, तुहानू आउंदी है। मैं पैगंबर दी बेकदरी नहीं करवाना चाहता। बहुत बेकदर है मेरे नबी की कौम। पैगंबर ने फरमाया मदीने में वही की जुबान से कहा, ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, उस बंदे की नमाज है ही नहीं जिसमें फातिहा नहीं। बंदे कहते नहीं 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 मौलाना ऐसी गल नहीं है, ये फर्ज नमाज च इमाम दे पिछे मुक्तदी दी हो जाती है। इमाम दे इन्हों मैं 3 साल हदीसां सुनाइयां, नहीं मन्ने, रद्द कर देंदे सी। ओ बई तुहाडी भाबियां दी हदीस है। एक दिन मेरे एवें दिल च आई, मैं क्या सरकार असर वेले चाह ते पियो मेरे घर। बल्ले बल्ले यार, बड़े अरसे बाद मौलवियां दे घरों चाह लभ जाए, बड़ी गल हुंदी। पुलिस ते मौलवी दे घरों कुछ लभ जाए, बड़ी गल है। सद लै 17 बंदे माशाअल्लाह। बुड्ढू ने कहा मेरे खास मेहमान ने तो सोना करके अज चाह पिला। उन्होंने पता सी कड़क चाह पी दी है। भाजी सामने मेरे घर दे मझां दा वाड़ा है, जाके उत्थों ताजा दुध चवाया, बिस्मिल्लाह की, उबलदा गरम ते बड़े बड़े लीटर साइज मीडिया साइज कप उन्हां दे उत्ते ढक्कणे, डिशां भरियां लिया के टेबलां ते लगियां, ते जिदों ढक्कण चुकिया ना ते चाह चिट्टी। कहंदे असीं चाह कही सी ते लगदा बाजी पत्ती पाउणी भुल गई। मैं कहा बंदा भुल जांदा, खैर आवाज दी, डिश उठवा दी, पत्ती पाना भुल गया जे पत्ती पाओ। चाह आई ढक्कन चुके ते चाह फिर चिट्टी। मैं कहा भाजी पियो, कहंदे यार चाह दा टाइम है। मैं कहा खालस दुध पी लो, कोई मसला नहीं, खैर है। कहंदे नहीं असीं जदों शुरू च कहे ना तो असीं समझिया सी भी तुहाडी बेगम किते मोबाइल च मसरूफ होनी है, भुल भुल गई होनी है, पत्ती नहीं ते एडा अहम काम तो बंदा चाह तुसीं सामने कही। मैं कहा ठीक है। कहंदे जदों तुसीं दोबारा भेजिया ना, असीं कहा कि तुहाडी घर च चलदी नहीं, तुहाडी बुढ़ी जिद्दल है। मैं कहा जी मेहमान हो कह सकते हो, असीं हुण मेजबान बोल नहीं सकते। मैं तीजी दफा भेजी। पता की कहंदे, कहंदे अन्नी भी है, जिद्दल भी है, डोरी भी है, सुनदी भी नहीं, कुछ भी नहीं, चाह फिर चिट्टी। मैं कहा यार पियो। कहंदे भाजी सानू मोशन लग जाना, एडा खालस असीं दुध नहीं पी सकते, चाह पीनी है, चाह दा टाइम है, चाह दा मूड है, असीं चाह दे आदी। मैं कहा ठहरो यार, रब दा वास्ता जे मेरी लाज रखो, दुध कहंदे कदी पीता ही नहीं इदां। उठ के ना टुरन लगे, एक विचों शरारती जिहा सी, कहंदा उठ चलीए। मैं कहा बैठ जा। मैं अपने कप तो ढक्कन चुकिया ते कड़क चाह। वो क्यों नहीं सी पीन डे कि पत्ती नहीं, भाई पीते क्यों नहीं, गर्म भी है, धुआं भी निकल रहा है, कप भी है। कहंदे जी जिदे च पत्ती नहीं हो चाह कादी।
मैं क्या सोने मदीने वाली सरकार कवे जिदे च फातिहा नहीं नमाज कादी ते कहंदे हो गई ते आ भी चाय पियो जो चुकया ना मैं ढक्कन अपने तो अल्लाह अकबर कहन लगे यार सारे ही क्या फे गलत हो गए ना मैं क्या वेंदी भी है सुनदी भी है मनदी भी है तो मैं ही उन्होंने कहा सी भी उन्हां कप्पां च नहीं पाउणी इहदे च पाउणी है पाई है कड़क चाह लो मैं लगा पीण ते तुहाडी पीती गई ना पियो रहण दो कहंदे तू पीती मामा असीं कित्थे पीती मैं क्या उत्थे बड़ी कहंदे जी इमाम ने पढ़ ली ते सारियां दी हो सर जी ओ दिन जावे अज दा आवे माशाअल्लाह पढ़दे ने चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं आयतों और हदीसों को तो हम कुछ समझते नहीं सदियों से सुनते आए हैं लेकिन अपने इमाम को तरजीह दे के बैठे हजरत अमीर मुआविया को लोग बुरा क्यों कहते हैं सर जी हुजूर नूं बुरा क्यों कहते सी दसोगे एक गलती मेरे हुजूर दी दस्या जे उन्हां नूं पागल भी आख्या गया मजनून भी आख्या गया दीवाना भी आख्या गया जेड़ा दुनिया च सब तो ज्यादा अकलमंद सी ते जेड़ा सब तो सोहना सी ते हसीन सी ते मुहम्मद सी उन्हां नूं मुजम्मम आख्या गया जिदी रूहानी औलाद कुल कायनात तो ज्यादा उसे अब तर बेनस्ला दुम कटा बोला गया क्यों किया जाता सी कोई एवें सन मैं कॉलेज सी ते सुबह फजर दा अपना जेड़ा असैम्बली दा दरस दे रहा चारों तरफ बच्चियां ने बच्चियां ने मामू 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 ताजा ताजा सीखिया सी सबक सीख के आए सी मैं झट चंगा उन्हां नूं जोश नाल नारे लगवाए बोलो उच्ची जोर दा हां होर बोलो जिदों थक थुक गए ना मैं क्या हुण सुणो पुत्तर असीं खानदानी लोग हां असीं नानकियां नूं मामियां नूं ओन करने आ दादकियां नालों बहुते प्यारे ने मां ने मत दित्ती हुंदी जेड़ी फुफो प्लाट दे के गई हुंदी है ना वो कपत्ती हुंदी है ते जेड़े भरा ने मेरी मां दे प्लाट खादे हुंदे ने ना वो फिर भी चन्न मामा हुंदा है इहनूं कहंदे जे तरबियत असीं मामियां नूं ओन करने आ मामियां वाले आ ते अमीरे मुआविया साडे मामू ने खालुल मोमिनीन ने इज्जत वाले आ इज्जतदार इज्जत वाला घराना है नबी दे घराने तो वध के इज्जतदार घराना कोई नहीं उम्मे हबीबा दे सके भाई ने साडे मामू ने मैं क्या यार इन्हां ने सारी जिंदगी अहले बैत 57 साल इन्हां कोल रहे ने कंडा भी नहीं चुभया ते जेड़े लेके गए सी कूफे ते दिन 10 नहीं लगे ते सब नु शहीद कर दिते आ किते उधर भी रुख मोड़ो ओ बहनोई लगदे ने ओए उन्हां ते पर्दे पाउंदे हो बहनोइयां कोल छोटी मोटी गलती हो जाए ना ते मां पर्दे पा दो चुप 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 बस भैन दी है गुद थले वे वाल थले ने कोई उधर कोई वाल ले आए उधर भी मुंह करो ये खूबियां सन अमीरे मुआविया दी ते खामियां गिणियां जांदियां ने अज अमीरे मुआविया ना हुंदे दुनिया दा नक्शा कुछ होर हुंदा सर जी चाचे ताए दी लड़ाई है इनू तुसी अपने च ना लियाओ बनी उमैया बनी अब्बास दा मामला सी अल्लाह ने बनी ए जेड़े सी ना जिन्हां नूं बड़ा सौखा जिहा कह दिंदे बनी उमैया अल्लाह ने इन्हां दे चुतराहट ते सरदारी ते सियासत रखी सी पंजा भरावां च कोई मौलवी हुंदे ने दूजा भाई सियासतदान हुंदा सारी जिंदगी कहंदे रहिंदे मैनू मसीतू 5000 लभदा ओ भाई उसके पास सियासत है उसके पास अल्लाह ने वो फन दिया है हर फन के लिए रिजाल पैदा की है बनी उमैया को अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर इज्जत के लिए आबरू के लिए वकार के लिए स्टेट के लिए सल्तनत के लिए दुनिया जहान में दीन फैलाने के लिए 22 लाख मुरब्बा मील से लेके 35 लाख मुरब्बा मील और वहां से लेके 64 लाख मुरब्बा मील तक वुसअत है इन्हीं हस्तियों ने इसी घर ने की थी इसीलिए वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि रुस्तम को और उधर दूसरी तरफ कैसर को गिराने वाले ये थे जिन्हां दियां वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां डिगियां होण उन्हां दा भैड़ा कहना है फिर अपने ने बोली बोलनी है तो मर्जी है बोली जान बहरहाल उनमें कुछ खूबियां थी और बहुत सारी थी जिनको पता है जिन्हें नहीं है वो सड़ते रहे। अस्सलाम वालेकुम।